Good morning students. Today we are going to study about unit number 1, physical world and measurement. We were doing questions from NCERT Exampler. Now today we are going to start with the question number 6. We have already done till question number 5th in our previous video. This is part 2. Which of the following pairs of physical quantities does not have same dimension formula? डज नॉट हैव. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन क्या गिवन है. कई बार जो इम्पॉर्टेंट टर्म होती है क्वेश्चन में वो हम मिस कर देते हैं. हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो आपको फॉलोइंग पेयर्स दे रखे हैं इनमें से किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है. ओके, डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला. ओके, वर्क एंड टॉर्क. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट आपको दे रखा है वर्क एंड टॉर्क. देखिए वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें वर्क होता है हमारे पास, फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, मास के लिए हम m1 रिप्रेजेंट करेंगे. एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर लेंथ की यूनिट है, पर सेकेंड स्क्वायर यानी t का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा. डिनोमिनेटर से जब आप उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वी राइट बाय l रेज टू द पावर 1. तो देख लीजिए बेसिस आर सेम, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका m रेज टू द पावर 1, l रेज टू द पावर 2 और t रेज टू द पावर -2. तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला. अब हमें टॉर्क का निकालना है. टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स इनटू डिस्टेंस. ओके, तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. फोर्स का क्या होता है हमारे पास, m1 l1 t-2. डिस्टेंस के लिए हम l से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, m1 l आपके बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे l2 t-2. अगर आप ध्यान से देखें तो आपका वर्क का और जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो सेम आता है. लेकिन हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें उनका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है ऑप्शन में से जो आपका क्या आता है, डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, यानी सेम नहीं आए. तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है. नाउ लेट अस फाइंड फॉर द बी पार्ट. बी पार्ट क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास mvr. ओके, mvr. तो देखिए m जो होता है वो आपका मास होता है. मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m से. वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकेंड. मीटर की लेंथ यूनिट होती है l1 और पर सेकेंड तो उसको हम t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं r की तो r का डायमेंशन होता है आपका लेंथ का डायमेंशन. तो क्या बन जाएगा, m1 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये बन जाएगा l2. ये डिनोमिनेटर में है आपका t की पावर 1, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये t रेज टू द पावर -1 बन जाएगा. ओके, अगर वहीं हम बात करें प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. ओके, एनर्जी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है जो वर्क का होता है आपका, जो कि कितना है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज m1 l2 t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी. देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका 1/t होता है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, m1 l2 t-2 और डिनोमिनेटर में आपके t रेज टू द पावर -1 है. ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब ये न्यूमरेटर में आएगा, दिस विल बी m1 l2 t. अब देखिए t-2 है, अगर ये न्यूमरेटर में आएगा तो +1 हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा -1. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एंगुलर मोमेंटम और आपका प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है. तो आपके सेकेंड पार्ट में भी सेम है, बट हमें तो वो कैलकुलेट करना है जिनका सेम नहीं है. नाउ लेट अस चेक फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट. नाउ लेट अस चेक फॉर द सी पार्ट. सी है आपका टेंशन एंड सरफेस टेंशन. देखिए अगर हम बात करते हैं टेंशन का, तो टेंशन का सेम वही फॉर्मूला होता है जो कि आपका क्या होता है, फोर्स का होता है डायमेंशन फॉर्मूला. और फोर्स का क्या होता है आपके पास, m1 l1 t-2. ओके, अगर वहीं हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सरफेस टेंशन
दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, तो सरफेस टेंशन होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर फोर्स, दैट इज m1 L1 T minus 2 और लेंथ इज डिनोटेड बाय L. तो जब इसे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे लेके आएंगे तो इट विल बी m1 L0 T minus 2. अगर हम ध्यान से देखें तो आपका सरफेस टेंशन और टेंशन का जो फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला है, दैट इज डिफरेंट. तो ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला आपका सेम नहीं है, तो दे डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें निकालना था वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज सी इज करेक्ट. ओके, बट वी विल फाइंड फॉर डी ऑल्सो. डी के लिए भी निकाल के देखते हैं. देखिए डी इम्पल्स क्या होता है आपका, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम. ओके, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज m1 L1 T minus 2, टाइम को वी रिप्रेजेंट बाय t. तो यहाँ से जो डायमेंशन फॉर्मूला आपका आ जाएगा दैट इज m1 L1, यहाँ से t की पावर 1 है, t की पावर -2 है, तो ये t minus 1 आ जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट लीनियर मोमेंटम वी राइट बाय p, दैट इज m इंटू v होता है आपका. दैट इज m से मास हो गया आपका और वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से आ गया आपका m1 L1, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में t आएगा तो पावर -1. तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है. ओके, तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी जो है दैट इज टेंशन एंड सरफेस टेंशन, दे आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7th is measure of two quantities along with the precision of respective measuring instrument is A is equal to 2.5 meter per second plus minus 0.5 meter per second and B is equal to 0.10 second plus minus 0.01 second. Then the value of AB. देखिए आपको दो गिवन है, A की वैल्यू गिवन है आपको और B की वैल्यू गिवन है. आपको A मल्टीप्लाई बाय B निकालिए, यानी प्रोडक्ट निकालना है आपको AB का. ओके, नाउ हियर A इज गिवन. A हमें कितना गिवन है, दैट इज 2.5 0.5 एंड B इज गिवन दैट इज 0.10 प्लस माइनस 0.01. ओके, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स वी हैव टू फाइंड Z इज इक्वल टू AB. तो हम कैसे निकाल सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट. देखिए जो फर्स्ट टर्म है दिस रिप्रेजेंट A और जो ये है ये आपका एरर पार्ट डेल्टा A रिप्रेजेंट करता है, वहीं ये पार्ट आपका B रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा B. अगर हमने फ्रैक्शनल एरर निकालना है डेल्टा Z अपॉन Z तो आपका कैसे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B. ओके, तो हमें डेल्टा Z निकालना होता है तो Z उस तरफ चला जाता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा Z का क्या आ जाता है, दैट इज Z इंटू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B. ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं Z कैलकुलेट करते हैं. Z कैसे कैलकुलेट होगा, Z होता है A इंटू B. तो आपकी जो A की वैल्यू है वो 2.5 है मल्टीप्लाइड बाय B वैल्यू है 0.10. इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज वी विल गेट 0.25 meters. Okay, whereas if we calculate delta Z that is equal to Z की वैल्यू डाल दीजिए जो हमने कैलकुलेट किया 0. साथ में डेल्टा A कितना गिवन है हमें 0.5, A कितना गिवन है 2.5 प्लस डेल्टा B कितना गिवन है 0.01 अपॉन B that is 0.10. Okay, now solve it. If you will solve this you will get 0.25 that is 0.2 plus 0.1. Okay, if you will solve this you will get 0.3 आ जाएगा और 0.3 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो you will get 0.075. ओके, तो ये आपके पास डेल्टा Z की वैल्यू आ गई. ठीक है, नाउ वी विल राउंड ऑफ टू दिस दैट इज 0.08 हो जाएगा आपका. ठीक है,
अब सिंपली हमें क्या निकालना था, ए बी निकालना था। तो ए बी हमारा क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू हमने निकाली थी 0.25। वहीं जो आपकी वैल्यू है एरर की डेल्टा जेड, दैट इज प्लस माइनस 0.08 meters. Okay, so this is our answer. So our answer A is correct. Okay, now let us move to the next question. Now let us start with the next question, that is you measure two quantities as A is equal to 1.0 meter plus minus 0.2 meter, B is equal to 2 meter plus minus 0.2 meter. We should report correct value of root of AB. अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रूट ऑफ ए बी। हमें ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट कि हमें क्या क्या गिवन है। ए गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.0 प्लस माइनस 0.2 meters and B is given 2.0 plus minus 0.2 meters. Okay, this is given. अब सबसे पहले हमें रूट कैलकुलेट करना है, रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले z कैलकुलेट कर लेते हैं। z क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर z आपका ए बी है, रूट ऑफ ए बी है, तो देखिए आपको पता है ये आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज a एंड दिस इज डेल्टा a रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें b की, तो ये फर्स्ट टर्म b रिप्रेजेंट करेगा एंड दिस टर्म इज द डेल्टा b। ठीक है, तो हमें सिंपल a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपका रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1.414 मीटर्स। ओके, वी विल राउंड इट ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो इट विल बी 1.4 मीटर्स। ओके, अब देखिए रूल्स वही लगेंगे जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ सिखाया, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं। तो सेम वही हमने यहाँ पे किया है, तो राउंड ऑफ कर दिया। अब हमें निकालना है डेल्टा जेड। आपको पता है डेल्टा जेड अगर हमने निकालना हो तो किस तरह से निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर रूट है, तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू, जब भी रूट की टर्म है जिसका मतलब है इसके ऊपर जो है ए बी के ऊपर पावर है आपकी हाफ। ठीक है, तो जब भी हम पावर वाले क्वेश्चन करते हैं तो पावर क्या होती है आपकी आगे आ जाती हैं। तो इस केस में क्योंकि ये रूट जो है वो दोनों के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, हाफ डेल्टा ए बाय ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाय बी। ओके, तो ये हम लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाय बी। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखिए अब हमें तो टर्म डेल्टा जेड ही निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 डेल्टा ए आपको कितना गिवन है, दैट इज 0.2। ए कितना है आपके पास 1 प्लस हाफ, दोनों में से हाफ बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अगर आपने साथ साथ में करना है तो आप साथ भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। 0.2 अपॉन 2। ओके, तो इस तरह से कर लिया। तो इफ यू विल सॉल्व ऑल द टर्म यू विल गेट 0.15 के पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.15। अब मुझे तो ये वैल्यू है डेल्टा जेड अपॉन जेड की, मुझे डेल्टा जेड की वैल्यू चाहिए सिर्फ। डेल्टा जेड क्या आ जाएगा, जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ जाके, जो कि आ जाएगा आपके पास 0.15 इंटू जेड। ओके, और z की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज 1.4, तो यहाँ से आ जाएगा 0.15 इंटू 1.4, दिस विल बी 0.212। ओके, तो इफ वी विल राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो वी विल गेट द आंसर दैट इज 0.21 मीटर्स। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। डेल्टा जेड भी हमने कैलकुलेट कर दिया और जेड भी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो हमें क्या निकालना था, हमें रूट ऑफ ए बी निकालना था। तो रूट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, ये हमने निकाल लिया आपका जेड और डेल्टा जेड भी निकाल लिया, तो दोनों को लिख देंगे हम, दैट इज 1.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। ओके, तो डेल्टा ए बी की वैल्यू हमारे पास 1.4 प्लस माइनस 0.2 आ गई। So our option D is correct, that is 1.4 meter plus minus 0.2
meters. Okay, now the next question is which of the following measurements is most precise. आपको बताना है इनमें से जो following measurement आपको given है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सी सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है. तो देखिए सबसे पहले तो आपको प्रिसीजन का मतलब पता होना चाहिए कि प्रिसीजन होता क्या है. देखिए प्रिसीजन हमें बताता है कि व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, मेनली जो आपका प्रिसीजन होता है वो डिस्क्राइब करता है आपकी लिमिटेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की. ठीक है, कि प्रिसीजन को आप कैसे निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट से निकाल सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से. जिसका जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन होती है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए अगर हम ध्यान से ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी 5 है, 5 है, 5 है, 5 है. तो मैग्नीट्यूड जो है सारे के सारे ऑप्शन का सेम मैग्नीट्यूड है जो कि कितना है हमारे पास 5 मैग्नीट्यूड है सारे के सारे ऑप्शन में. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें जो यूनिट्स हमें गिवन है वो चारों के चारों ऑप्शन में यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिट गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो हमारे पास मिलीमीटर जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट हमारे पास कौन सी है, मिलीमीटर है. ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट एरर है आपके ऑप्शन ए का वो कितना होगा 0.01 मिलीमीटर. ठीक है, जो कि आपका लीस्ट है सारे के सारे ऑप्शन में और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है. तो यहाँ पर इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है. ओके, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका प्रिसाइज होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10. The mean length of an object is 5 centimeter. Which of the following measurement is most accurate? ठीक है, आपको मीन लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्ट की जो कि 5 सेंटीमीटर है. आपको फाइंड आउट करना है कि जो ये फॉलोइंग मेजरमेंट वैल्यू दे रखी है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर एक्यूरेसी होता क्या है. देखिए एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट क्या होता है आपका इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. कि जो हमने मेजर की होती है वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के कितने पास होती है उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं. अब देख लीजिए यहाँ आपको वैल्यू ये दे रखी है, हमने ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है उनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो इसके सबसे ज़्यादा पास है. तो हम कैसे देख सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एरर. हम क्या करेंगे, एरर निकालेंगे और हम ये चेक करेंगे कि जो एरर होगा हर वैल्यू का हर ऑप्शन के लिए चेक कर लेंगे और जिस ऑप्शन में सबसे कम वैल्यू जो है एरर की आती है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा इस वैल्यू के पास होगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें क्योंकि लेंथ में निकालना है तो लेट अस रिप्रेजेंट दिस बाय डेल्टा L1. फर्स्ट केस के लिए हम डेल्टा L1 से कर लेंगे, सेकेंड केस के लिए L2, फिर L3 एंड 4 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले 5 माइनस आपका क्या कर देंगे 4.9. 5 वॉज गिवन, 5 में से 4 माइनस किया दिस इज 0.1 सेंटीमीटर. ओके, सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट फॉर सेकेंड ऑप्शन दैट इज डेल्टा L2. आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 4.805 दिस सेंटीमीटर. नेक्स्ट लेट अस कैलकुलेट फॉर L3. ये क्या आ जाएगा आपके पास 5.25 minus 5. This will be equal to 0.25 centimeter. Delta L4 will be equal to 5.4 minus 5 that is equal to 0.4 centimeter. ओके, तो हमने सबके लिए कैलकुलेट कर लिया. चेक, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, आपके पास ये चारों वैल्यूज आ गई. तो इन चारों वैल्यू में से सबसे लीस्ट कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा A1 दिस वैल्यू इज़ द लीस्ट वैल्यू. ठीक है, तो डेल्टा L1 जो है आपकी लीस्ट वैल्यू है. तो इसका मतलब है जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका सबसे ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के पास. ओके, तो सबसे ज़्यादा पास है, इसीलिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट इन सब में से कौन सा होगा, योर ऑप्शन ए विल बी मोस्ट एक्यूरेट. ओके, तो इस तरह से हम मोस्ट एक्यूरेट को कैलकुलेट करते हैं. ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.